जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि कुछ सैनिक संगठन हैं जो अपनी मांगे रख रहे हैं सरकार के पास। और दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें एक सैनिक संगठन की एक मांग थी कि पेंशनर्स को लास्ट बेसिक का 50% ना देकर 75% पेंशन दी जाए, यानी लास्ट बेसिक का 75%। तो दोस्तों, उस वाले वीडियो में मैंने समझाया था पहले कि अगर 75% पेंशन दे सरकार लास्ट बेसिक का, तो किस तरीके से आपकी पेंशन बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, एक तो वो डिमांड थी। दोस्तों, दूसरी मांग थी फिफ्थ सीपीसी के रैंक वाइज टॉप अप स्केल के टॉप अप अमाउंट से पेंशन सेट करना, यानी नोशनल ऑफ मैक्सिमम। दोस्तों, इसका एक लेटर भी है, ये वाला 17 जनवरी 2013 का, जो गवर्नमेंट ने नहीं अप्लाई किया। इसकी जगह उसने अप्लाई कर दिया एवरेज, जिससे ओआर जेसीओस को भी यहां पे नुकसान हुआ। तो दोस्तों, इस लेटर में साफ ये बात लिखी हुई है, द पेंशन ऑफ प्री 1/1/2006 जेसीओस ओआर पेंशनर मे बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ नोशनल मैक्सिमम फॉर द रैंक्स एंड ग्रुप अक्रॉस द 3 सर्विसेज, यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जितने भी ये इक्वल है रैंक वाइज, पहले टॉप अप स्केल के टॉप अप अमाउंट से पहले पेंशन सेट हुई। पहले की बात कर रहा हूं, लेकिन बाद में आते आते इसे एवरेज बेस पे खत्म कर दिया, जिस वजह से नुकसान हो गया। तो इस लेटर में साफ लिखा हुआ है कि जो पेंशन सेट होनी चाहिए वो नोशनल मैक्सिमम के आधार पे होनी चाहिए। दोस्तों, इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा और किस तरीके से पेंशन बढ़ जाएगी जेसीओस की एक रैंक की, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। इस बेस पे अगर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, दोस्तों हमारे पास सब फॉर्मूले हैं जिसके आधार पर पेंशन बढ़ाई जा सकती है ओआर जेसीओस की। पहले मैंने आपको 75% के अकॉर्डिंग दिखा दी थी कि किस तरीके से बढ़ाई जा सकती है पेंशन। आज मैं आपको बताऊंगा नोशनल मैक्सिमम के आधार पे। दोस्तों, इसमें साफ लिखा हुआ है, अगर आप ये वाला पैरा पढ़ें, जेसीओस ओआर पेंशनर्स ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स इंक्लूडिंग डीएससी एंड टीए shall be recomputed in terms of para 2 of this ministry above said letter dated 8/3/2010 after determining the highest of notional pay in the revised pay structure corresponding to maximum of pay scale of 5th CPC across the 3 services, यानी पांचवें कमीशन में जो पे स्केल था हर एक रैंक का, उसका जो टॉप अप अमाउंट था उसके अकॉर्डिंग पेंशन सेट करें। तो दोस्तों, ये सरकार ने अप्लाई नहीं किया, इसके बेस पे वो एवरेज लेके आ गए। अब दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सूबेदार साहब वाई ग्रुप पे स्केल। दोस्तों, अगर हम देखें पांचवें पे कमीशन का, तो 6600, 170 और 9320। दोस्तों, अब इसके अकॉर्डिंग पहले कैसे पेंशन सेट हुई, और ये वाला अमाउंट आप अपने पीपीओ में भी देख सकते हैं, 9320 मल्टीप्लाई 1.86। दोस्तों, ये फॉर्मूला था पांचवें से छठे पे कमीशन पे आने के लिए, तो 17336। अब इसमें ऐड किया एमएसपी छठे पे कमीशन की 2000, फिर ग्रेड पे 4600, जो कि है एक सूबेदार रैंक का, टोटल आ गया 23936। दोस्तों, अगर हम इसे अप्रॉक्स लें तो आता है 23940, इसका अगर आप आधा करेंगे तो आता है 11970। तो दोस्तों, ये तो इस तरीके से पेंशन सेट हुई। अब दोस्तों, एक और फॉर्मूला था, और ये था वेटेज का, यानी इसमें वेटेज भी इंक्लूड है और टॉप अप अमाउंट भी इंक्लूड है। क्या था ये फॉर्मूला? पेंशन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ पे स्केल प्लस 50% ऑफ हाईएस्ट क्लासिफिकेशन अलाउंस डिवाइडेड बाय 2, फिर मल्टीप्लाई क्वालिफाइंग सर्विस प्लस वेटेज, फिर डिवाइडेड बाय 33। इसमें वेटेज भी शामिल है। अब दोस्तों, ये कैसे फॉर्मूला अप्लाई हुआ ये मैं आपको समझाता हूं। मैंने इसमें लिया है सूबेदार का टॉप अप स्केल का टॉप अप अमाउंट पे स्केल का 9320, फिर डिवाइडेड बाय 2, फिर मल्टीप्लाई 28 है ये क्वालिफाइंग सर्विस। दोस्तों, सूबेदार की यहां पे हायर क्लासिफिकेशन अलाउंस नहीं है, ये सिर्फ सिपाही, नायक और हवलदार तक है। बाकी जेसीओस के लिए क्लासिफिकेशन अलाउंस नहीं है, इस वजह से यहां पे मेंशन नहीं है। तो टॉप अप स्केल का टॉप अमाउंट 9320 डिवाइडेड बाय 2, फिर मल्टीप्लाई 28 साल क्वालिफाइंग सर्विस प्लस वेटेज कितना 5 साल का वो ऐड है, फिर डिवाइडेड बाय 33, तो आ गया 4660, यानी 9320 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, ये कैलकुलेट हुआ तो आ गया 4660। तो दोस्तों, इस तरीके से इनकी ये पेंशन निकल के आई। अब दोस्तों, एक और चीज मैं आपको समझाऊंगा। अब 7 सीपीसी में
किस तरीके से जेसीओस की पेंशन बढ़ाएं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अगर 7 सीपीसी में जेसीओस की पेंशन बढ़ेगी तभी ओआरओपी वाले जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन बढ़ेगी, जो ओआरओपी के अकॉर्डिंग पेंशन ले रहे हैं। तो दोस्तों यहां पे मैंने सीधा अमाउंट लिया है पुरानी बेसिक पेंशन का, यानी 11,970। मैंने इसमें ओआरओपी का अमाउंट इंक्लूड नहीं किया, मैं पुराना ही उठा रहा हूं। जब पहले कैलकुलेट हुआ 5वें पे कमीशन से, उसके बाद 6ठे पे कमीशन में आपके पीपीओ में बेसिक पेंशन मौजूद कर दी 11,970, इसी के बेस पे कैलकुलेशन मैंने करी। दोस्तों 7 सीपीसी में सिंपल सा फॉर्मूला है, यानी 6ठे पे कमीशन तक जो भी आपकी बेसिक पेंशन है उसका आप सीधा डबल कर दो और उसका आप मल्टीप्लाई कर दो 2.57 से, यानी उसे पे मैट्रिक्स के अनुसार फिट करना है। पे मैट्रिक्स के अनुसार अगर आप फिट करेंगे तभी आपकी हाईएस्ट पेंशन फिट होगी, वो भी मैक्सिमम स्केल पे। तो 11,970 का सीधा डबल हुआ 23,940, क्योंकि दोस्तों इसकी आधी ही पेंशन है 11,970, इसका हमने कर दिया 2.57, तो आ गया 61,526। अब दोस्तों ये जो अमाउंट है ये आपको देखना है पे मैट्रिक्स में। तो पे मैट्रिक्स में एक सुबेदार साहब फिक्स होते हैं 62,200 पे, अब इसमें इनकी ऐड हो जाएगी एमएसपी 5,200 की, तो टोटल आ गया 67,400 और फिर इसका आधा आ गया 33,700। तो दोस्तों एक सूबेदार की 7 सीपीसी में यह पेंशन होनी चाहिए, यानी 32,000 से ऊपर, 33,000 से ऊपर 33,700। दोस्तों ये इनकी पेंशन होनी चाहिए। तो दोस्तों एवरेज का फॉर्मूला हम इस्तेमाल ना करके हम टॉप अप स्केल का टॉप अप अमाउंट ही यहां पे इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से पेंशन बढ़ाई जा सकती है जेसीओस की 7 सीपीसी में। तो दोस्तों एक जेसीओस की पेंशन, एक सूबेदार की पेंशन 33,000 से ऊपर है, 33,700, 34,000, 35,000, 36,000, 37,000। अगर ये पेंशन फिक्स होती है 7 सीपीसी में जेसीओस की, तो दोस्तों इसका बेनिफिट पुराने जेसीओस को भी मिल जाएगा जो ओआरओपी के अकॉर्डिंग पेंशन ले रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा कि एक सूबेदार साहब की पेंशन फिक्स हो गई टॉप अप स्केल के टॉप अप अमाउंट से, जो पहले पेंशन सेट हुई 11,970 को लेकर, तो 33,700 पे फिक्स होती है। तो दोस्तों एक ये फॉर्मूला है, इस तरीके से जेसीओस की पेंशन बढ़ जाएगी 7 सीपीसी में, अगर ये अप्लाई कर दें। कुछ नहीं करना, जो उनकी पुरानी पेंशन सेट होती आई है उसी को लेना है, उसी के अकॉर्डिंग उसमें वेटेज इस्तेमाल हो जाएगा और दोस्तों उसी के बेस पर यहां पे क्वालिफाइंग सर्विस भी इस्तेमाल हो जाएगी। आई होप दोस्तों मेरे द्वारा इस जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। आप कहां तक सहमत है आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं। या तो 75% के हिसाब से पेंशन दे सरकार, या फिर इस लेटर को अप्लाई करें, जो ये लेटर है 17 जनवरी 2013 का, जिसमें लिखा है नोशनल मैक्सिमम के आधार पर पेंशन सेट होनी चाहिए, जो भारत सरकार ने लागू नहीं किया, उसकी जगह एवरेज लेके आ गए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक करें और दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।